guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good. And this is me, Abdul Shakur. Welcome back to me to react with new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भांजी, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल रखिए आपके इस भाई को अपनी मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा आती है। शान मसूद break silence on shoulder controversy with शाहीन अफरीदी एंड आप सब लोग जानते होंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरान फर्स्ट टेस्ट में शान मसूद ने शाहीन अफरीदी के कंधे पर हाथ रखा था और शाहीन अफरीदी ने उससे गुस्से से देखा था और उस पर बाबर आजम ने भी शाहीन अफरीदी को भी और शान मसूद को भी बोला था कुछ बातें वगैरह जो भी कहीं और इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चली थी और उस पर शान मसूद ने अपने खामोशी तोड़ दी है एंड उस पर सुबहान मिश्रा जी क्या कहते हैं वो देखते हैं एंड एज ऑलवेज उस पर मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। आपको याद है शाहीन अफरीदी के कंधे पर शान मसूद ने हाथ रखा था और शाहीन ने हटा दिया था, जिसके बाद बड़ी चर्चा चली थी गुरु बड़ी टीम में बन नहीं रही है, बवाल कटा हुआ है, ग्रुपबाजी है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें याद है। बिल्कुल याद है। वो वायरल फाइट मतलब काफी कुछ चल रहा था, बाबर आजम को शान मसूद ने काफी कुछ बोला था, लेकिन वो शाहीन वाला सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, कंधे पे हाथ और फिर शाहीन ने वो झटक दिया और बहुत ट्रेंड में आया। सच क्या था उसका वेल हम आपको बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हर चीज को लेके। शान मसूद से प्रेस वालों ने पूछा कि भैया माफी मांगोगे देश से, शर्म आ रही है? कहा कि ठीक है जी माफी मांग लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टेस्ट मैच होते ही नहीं है। टेस्ट मैच खेलने के लिए आपको एक्सपीरियंस टीम चाहिए, हमारे यहाँ तो लड़के लड़के सब है, जब खिलाओगे नहीं तो खेलें कहाँ से बेहतर, और जब खेल रहे हैं तो गलती करके सीखेंगे, बेहतर हो जाएंगे। कई लोग कह रहे थे कि भैया बाबर की जगह कोई खेलने वाला कप्तान चाहिए था, अंग्रेजी बोलने वाला कप्तान ले आए। लेकिन ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बांग्लादेश ने 2 मैच हरा दिया है। पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से हारा, तो फिर इतिहास में पहली बार सीरीज हार बांग्लादेश से हो गई। लेकिन इन सब के बीच में वो वीडियो को लेकर बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई कि गुटबाजी थी, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। बाबर पर भी कई आरोप लगे। एक्स जो सेलेक्टर्स उन्होंने कहा बाबर बहुत रिजिड हैं, फ्लेक्सिबल नहीं हैं, परेशान करते हैं, समझते नहीं हैं, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन अब शाहीन अफरीदी और शान मसूद के उस वायरल वीडियो को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। वीडियो में शाहीन अफरीदी अपने कंधे से शान मसूद का हाथ हटाते नजर आए थे, जिसके बाद दोनों के बीच में तकरार की अटकलें तेज हो गई थी। ये सारी चर्चाएं चली थी। बांग्लादेश के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में हार के बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में लड़ाई की अफवाहें दौड़ी थी। ये खबर आई कि मसूद और शाहीन में झगड़ा हुआ। हालांकि शाहीन और मसूद की लड़ाई को लेकर अब शान मसूद ने सच बताया है। वायरल वीडियो को लेकर बात बताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी जलालत के तौर पर होती है और जबरदस्त तरीके से सवालबाजी हुई, जिसमें पूछा गया कि भाई साहब क्या सीन था। तो शान मसूद ने कहा कि यार देखो, एक तो हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं, दूसरा उसको लेकर कहा कि शाहीन के कंधे में दर्द था। जब मैंने हाथ रखा तो शाहीन ने मुझसे कंधा हटाने को कहा, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं है। वैसे ये शान मसूद ने कहा है, कितना सच कितना फसाना पता नहीं, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया था। शाहीन के खेमे से भले खबर आई कि उनको बच्चा हुआ इसलिए जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा हो रहा था तब टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो जाहिर सी बात है सेकंड टेस्ट मैच में देखने जाना तो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आमतौर पर माना था कि डिलीवरी के वक्त रहते हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्हें रखा गया था, लेकिन फिर खबर आई कि बहुत महंगे साबित हो रहे थे। शाहीन एक स्पिनर की तरह गेंदबाजी कर रहे थे, 130 131, इसलिए ड्रॉप कर दिया गया था। तो शान मसूद की ये बात सच है झूठी नहीं कह सकते, मतलब ये हम आप पर छोड़ देते हैं कि जो शान कह रहे हैं कि शाहीन के कंधे में दर्द था, हमने हाथ रखा, उसे दर्द हुआ इसलिए हटा दिया, ये सच है या कवर करने की कोशिश है, या आप तय कर लेना। लेकिन ये सच जरूर है कि पाकिस्तान पहली बार बांग्लादेश के हाथों हारा है। मसूद बांग्लादेश सीरीज में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद अपने आप को लेकर टेंशन में नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनकी टीम जो है टेस्ट क्रिकेट तैयारी नहीं थी। वो कहते हैं कि यार मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूँ, माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी टीम तैयारी नहीं है। वो खुद कहते हैं कि यार 10 महीने बाद टेस्ट खेलना कोई आसान काम थोड़ी ना है, आप खिलाते ही नहीं हो। इस सीरीज को हारने कोई बहाना नहीं है, हम स्वीकारते हैं। लेकिन ये भी सच है कि बेहतर करना चाहते थे, टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। कभी और मौका मिला
तो बेहतर करेंगे। अपने बॉलर्स को कहते हैं कि यार हमें बॉलर्स का अच्छा पूल बनाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यही कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं, जो अच्छे बॉलर हैं, वो टेस्ट में चल नहीं पा रहे हैं। शाहीन स्लो हो गए हैं, नसीम मोटे हो गए हैं, रिदम नहीं आ रही है, हारिस खेलते नहीं हैं, आमिर खेलते नहीं हैं, क्या होगा? और ऊपर से ग्रुपबाजी। खैर, सवाल फिर वही, ये जो कंधे वाला वीडियो था, इसको लेकर आपका क्या टेक है? क्या क्यों, वजह क्या थी, क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान दूसरा फर्स्ट टेस्ट, और उसमें शहीन अफरीदी और शान मसूद के दरमियान जो कॉन्ट्रावर्सी चलती रही शोल्डर वाली, शहीन के कंधे पर शान मसूद ने हाथ रखा तो शहीन ने कहा मेरे कंधे में दर्द है, तो आप ये जो है हाथ हटा लें। तो इसमें कितना सच है कितना झूठ ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि दूसरे सेकंड टेस्ट में शहीन अफरीदी को बिठा दिया गया। उसमें वजह ये बताई कि शहीन अफरीदी जो है वो उनके यहाँ बचा हुआ है, तो वो बचा देखने जा रहे हैं। इसमें भी खान मिश्रा जी ठीक कह रहे हैं कि कोई लॉजिक बनता नहीं है देखने वाला कि अपने बच्चे को देखने जा रहे हैं। जब डिलीवरी हो रही थी फर्स्ट टेस्ट में तब उनको जाना चाहिए था, तब लॉजिक भी बनता है। तो दूसरा ये भी अब आ रहा था कि उसको पिटाई भी हो रही थी, कुछ कर नहीं रही हैं शाहीन अफरीदी। अब इस बात के पीछे कितनी सच्चाई आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि वाकई क्या शहीन के कंधे में दर्द था इसीलिए उन्होंने कहा। उसके बाद भी बहुत सी मतलब पाकिस्तान जब बांग्लादेश से हारा, सीरीज़ हारी है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हुई जो बाबर ने शान को डांटा है, बहुत सी बातें सुनाई हैं, उस पर भी बहुत सी बातें हुई। और दूसरी बात उनसे ये भी कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, कौन से आपको शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, कबूल करता हूँ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें तैयार होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट पहले खेलना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक्सपीरियंस टीम हमारे पास नहीं है, आप हमें खेलने को मैचेस नहीं देते हैं, ठीक है। 10 माह बाद आप टेस्ट मैच दे रहे हैं, तो इस तरह नहीं हो सकता है। तो टेस्ट क्रिकेट हमें देनी चाहिए और हमें अपनी बॉलिंग पर काम करना चाहिए, फुल होना चाहिए। लेकिन हमारे जो मेन बॉलर्स हैं वो उनसे शहीन से बॉलिंग नहीं हो रही है, वो एक 30 पर बॉल कर रहे हैं। नसीम शाह है वो मोटे हो गए हैं, हारिस लोफा वो खेलते नहीं हैं, मोहम्मद आमिर हैं वो भी नहीं खेल रहे हैं, और ऊपर से टीम में ग्रुपिंग बनी हुई है। तो लेट्स सी, फिर भी बात वही, क्या इसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्या शहीन के कंधे में दर्द था, या तो ग्रुपिंग है टीम में इसीलिए उन्हें मतलब हाथ नहीं रखने दिया, एतराज़ात किए, झड़क दिया है शान मसूद को। खैर जो भी सच है उसके पीछे आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये था जी आज हमारा रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करके बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना साइनिंग ऑफ।